अस्सलामुअलैकुम। मसाइल कहानी में खुश आमदीद। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, कुदरती वसाइल से माला माल खित्ता, पाकिस्तान सुई से निकलने वाली कुदरती गैस से अब तक फायदा उठा रहा है। माहिरीन कहते हैं जमीन में मौजूद गैस का सिर्फ 30% ही दरियाफ्त किया जा सका। इस खत्ते में सोने, कोयले, कॉपर, जिंक और कुदरती मादनियात के बेशबहा ज़खायर मौजूद हैं। यहाँ की जमीन में तेल भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। मुल्क के साहिलों का बेशतर हिस्सा और कराची के बाद दूसरी बंदरगाह बलोचिस्तान में वाक़े है। ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स बलोचिस्तान में वाक़े हैं। इतने कुदरती इनामात से लबरेज सरजमीन पर आज तक अमन कायम नहीं हो सका। यहां कभी मुसल्ला गिरोह मुतसादिम रहते हैं तो कभी कोई गिरोह उठकर हुकूमती रेट को चैलेंज कर देता है। इस जमीन ने कौम को दानिश्वर, अदीब, शायर, खिलाड़ी, सियासतदान और कितनी आम शख्सियात दी, लेकिन इसी जमीन पर मौजूद चंद शिद्दत पसंद अनासिर किसी को नहीं बख्शते। कभी किसी प्रोफेसर को गोली का निशाना बना दिया जाता है तो कभी मसीहाओं को बम धमाकों में उड़ाया जाता है, कभी पुलिस और एफसीयू के जवानों पर हमले किए जाते हैं तो कभी बस में सवार ताजिर को उतार कर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। आज भी एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जब जायरीन की बड़ी तादाद एक बस में मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए ईरान जा रही थी कि शरपसंदों ने रास्ते में बस पर फायरिंग कर दी, जिससे 7 जायरीन जाँ बहक हो गए। मौजूदा हुकूमत ने आगाज हुकूक बलोचिस्तान की मुहिम चलाई, लेकिन आज तक बलोचिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सके। एफसी, लीवेज, पुलिस और ना जाने कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस यहां काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी बलोचिस्तान में क्या में अमन नजर नहीं आ रहा। वहां के अवाम आज भी एहसास मरहूमी का शिकार हैं। प्रोग्राम में हम बात करेंगे बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर, और आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं 0213-227-0829 पर। एक बार फिर सुन लीजिए 0213-227-0829 पर। इस वक्त हम यही देख रहे हैं बलोचिस्तान में मुसलसल ऐसे अफसोसनाक वाकयात पेश आते रहते हैं, लेकिन इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है। इस वक्त वहां पर सरियाब रोड पर क्या सूरत हाल है, हम जानेंगे अपने नुमाइंदे जलाल नूरजई से। जलाल, आप बताइएगा कि इस वक्त क्या तहकीकात शुरू हुई हैं, क्या मालूम हो सका ये मुसल्लह अफराद कौन थे और इस वक्त सरियाब रोड पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन हामिद शकील ने कुछ देर पहले ये बात कही है कि मुल्जिमान के ख़िलाफ़, और इतने यानी शाहिदीन से पता चल सका है कि वो एक गाड़ी में आए थे और उस गाड़ी का नंबर भी मालूम हो सका है और उनके ख़िलाफ़ पूरे इलाके को मासरे में ले लिया गया है और इलाके की निगरानी भी की जा रही है और टीमें मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी गई है। साथ हामिद शकील ने यह भी कहा है कि अगर इस कोच में ज़ायरीन तफ्तान जा रहे थे तो फिर कोच के मालिक के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी, चूँकि यहाँ पर दस्तूर ये है कि जब ज़ायरीन कराची से, पंजाब से या इस शहर से वो ईरान जाना चाहते हो तो जहाँ से उस गाड़ी की रवानगी होती है तो मुतलका थाने को इन्फॉर्म किया जाता है, फिर उससे सिक्योरिटी फराहम की जाती है, उस कोच को, उस वैन को सिक्योरिटी फराहम की जाती है और यही सिलसिला मुख्तलिफ अजला में मुंतकिल होता जाता है। जबकि आज के जो वाक़या पेश आया उससे फौरी तौर पर यह लगता है कि पुलिस इस हवाले से आगाह नहीं थी, लेकिन इसके साथ और अब ये बात हमें, जब हम वहाँ उसी गैराज में जहाँ ये सानिया पेश है वहाँ पर गए तो हमें ये मालूम हुआ है कि कोच का मालिक इस वक्त सरियाब पुलिस स्टेशन, जिसके मैं बिल्कुल ऐन सामने खड़ा हूँ और ये सरियाब पुलिस स्टेशन है, कि वहाँ पर कोच का मालिक इस वक्त पुलिस के साथ है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये वाक़या इस हवाले से यकीनन ये बात दुरुस्त है कि बलूचिस्तान इस वक्त संगीन दौर से गुजर रहा है, हालात संगीनी के इंतहाई ख़तरनाक नहज पर है, मोड़ पर है। आए रोज़ डकैती, कत्ल गारतगिरी, टारगेट किलिंग, रॉकेट फायर, बम धमाके, ये इस सूबे, इस शहर का ये एक मामूल बन चुका है। यहाँ पर ये जैसे कि इसकी माशरत का हिस्सा एक लिहाज से बन चुका है। और जहाँ आज ये संगीन वाक़या पेश आया है कि जिसमें 7 अफराद बेगुनाह नहते लोग, मुसाफिर जो जा रहे थे, उनको कत्ल किया गया है। ये मकाम गवर्नर बलूचिस्तान नवाब जुल्फ़िकार अली मक्सी की निजी रिहाइशगाह, जो कि बिल्कुल मेरे पीछे है, उससे कुछ ही फासले पर है। और जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ सरियाब पुलिस स्टेशन के, ये थाना भी उस मकाम से जहाँ पर ये सानिया पेश आया है दूर नहीं है, बल्कि ये फासला इंतहाई करीब है। और फिर कोयटा में अमन व अमान के लिहाज से ये सरियाब का इलाका, इसको गिरदुनवा का इलाका, ये इंतहाई हसास है और यहाँ पर जगह जगह FC की सिक्योरिटी है, इनके पिकेट्स बने हुए हैं और पुलिस की गश्त भी है, पुलिस के नाके भी लगे हुए हैं। और फिर गवर्नर बलूचिस्तान के रिहाइशगाह के सामने जहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट है और थाने के करीब ऐसे वाक़या का पेश आना, ये कई सवालात को जन्म देता है कि किस दिली से मुल्जिमान आए और उन्होंने कार्रवाई
कार्रवाई की और अपने हाथ साफ किए, उसके बाद फरार होने में भी कामयाब हो गए। और इस वक्त तक इतला ये भी है कि एक कालादम फिरकापरस्त तंजीम ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। मैं तला इसमें कुछ मज़ीद ये बता दूं कि ये लोग उस गैराज में जहां से इस कोच ने ताफ्तान की तरफ रवाना होना था, सफ़र का आगाज़ करना था, इस गैराज की रिहाइशगाह में, और ये यहाँ पर भी कोई ऐसे इंतज़ाम नहीं था कि इंसान अगर ये कहे कि बाबा इस जगह पे कोई इंतज़ाम किया गया था कि सिक्योरिटी के हवाले से। और ज़ाहिर है इनको यकीनन कोच का मालिक इससे लाइल्म नहीं था कि यहाँ पर तफ्तान के लिए लोग जब जाते हैं तो उसमें ज़ायरीन भी होते हैं, और पंजाब से, यहाँ से सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते हैं, और इस रास्ते बलूचिस्तान के लोग भी ज़ियारत के लिए भी जाते हैं, और तफ्तान ईरान रोज़गार के लिए भी जाते हैं। और आज इस वाक़े में जो इलाकतें हुई है उनमें 2 अफराद इस्मतुल्लाह और महाजुल्लाह ये अफ़गान बाशिंदे हैं जिनका ताल्लुक कोयटा के गौसाबाद के इलाके से है, और इनमें एक शख्स अब्दुल नबी रेकी है जो कि ईरान के शहर ज़ायदान का रिहायशी है। इसी तरह सैयद ओन रज़ा, ज़ैगम अब्बास, आरिफ हुसैन, सैयद कल्ब अब्बास ये पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक है, और ये ईरान ज़ियारत की नीयत से जा रहे थे। और इस वाक़े के बाद इनकी मैयतें, इनकी डेड बॉडीज़ BMC अस्पताल मुंतकिल कर जलाल, उसके बाद नेचारी मबारगाह ले जाई गई जहाँ से इनके आबाई इलाकों को ये मैयतें रवाना की जाएगी। जलाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो सरियाब रोड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, VIPs है, यहाँ पर ये रोड हाईवे से शुरू होता है लेकर कैंट तक जाता है। इस रोड की अहमियत के बारे में हमें बताइए। देखिए यकीनन यही रोड, यही इशारा हमें कोयटा से बरास्ता सिब्बी, बरास्ता खुजदार, कराची और पंजाब से हमें मिलाता है, और यही से ही, और हमारी रेलवे ट्रैक भी इसी रोड के साथ ही गुजरती है। और रेलवे ट्रैक पर भी ऐसे वाक़यात रोज़ का मामूल है कि ट्रैक को उड़ा दिया जाता है, और बल्कि ट्रेन पर इस रोड पर इसी इलाके सरियाब के इलाके में मुतादिद हमले हो चुके हैं। और यहाँ फिर बोलान इसी तफसील में जाऊँ तो बोलान में भी हमले होते रहे। तो ये रोड में यही से कोचेस तमाम कराची के लिए, यहाँ से कोचेस खैबर पख्तूनख्वा के लिए, यहाँ से कोचेस पंजाब के लिए, और सिंध के दीगर इलाकों से यहीं पे हज़ारगंजी में भी टर्मिनल्स है, और यहाँ एन सरियाब रोड पर सरियाब थाने के करीब टर्मिनल्स है, यहाँ से ये कोचेस ये रवाना होते हैं। और फिर खुसूसन इस हवाले से कि जो इंसर्जेंसी है यहाँ बलूचिस्तान में, जो एक लाकानूनियत का एक रिवाज है, एक चलन आम हुआ है, उसमें ये सरियाब का इलाका उसकी एक ख़ास अहमियत है, क्योंकि मोस्टली कोयटा के वाक़यात वो इस सरियाब और इसके गिरदनवा के इलाकों में पेश आते हैं। इसी इम्कानात के पेश नज़र, इसी ख़तरात के पेश नज़र सिक्योरिटी भी इंतहाई अलर्ट है यहाँ पर, और सिक्योरिटी फोर्सेस के फ्रंटियर कोर के यहाँ पर सरियाब रोड पे, यानी शहर से लेकर इस पूरे रोड में कस्टम तक, कस्टम से आगे फिर मस्तंग रोड पर, फिर सिब्बी रोड पर जगह जगह XC के पिकेट्स बने हुए हैं, और पेट्रोलिंग भी हो रही है, और उसके मोबाइल गश्त भी रहते हैं। इसी तरह पुलिस की भी यहाँ पे होती है, इस तरह एंटी टेररिस्ट फोर्स की भी। और इन तमाम सिक्योरिटी के इन तमाम वाक़यात के बाद फिर इस कदर एक संगीन वाक़े का पेश आना कि जिसमें एक गैराज में, और वो गैराज भी एक थाने के करीब मौजूद हो, और एक अहम आला शख्सियत की रिहाइशगाह के करीब वो मकाम मौजूद हो। लोग आते हैं गाड़ी में ख़ुदकार असलहा से अंधाधुन फायरिंग करते हैं, और 7 अफराद को मौत के घाट उतारते हैं, फिर बाआसानी वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। यानी इस तमाम सिक्योरिटी के सूरत हाल में ऐसा वाक़या पेश आना सिक्योरिटी पर कई सवालात को ये सवालात को जन्म देता है कि फिर ये किस तरह की सिक्योरिटी है कि शहर में इस सरियाब रोड पे जगह जगह पुलिस भी मौजूद है, FC भी मौजूद है, और मुसल्लल लोग आते हैं, ज़ाहिर मुश्तबा लोग आते हैं, और वो कार्रवाई करके यहाँ से चले जाते हैं। लिहाजा इस सिक्योरिटी पर सवालात उठते हैं, और यही इसी हवाले से शहरी भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, सियासी हल्के और समाजी हल्के भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। जलाल नूरज़ई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने का। मौजूदा हुक्मरानों ने हुकूमत संभालते ही कई वादे किए बलूचिस्तान की आवाम के साथ। उनका यह कहना था कि आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान को शुरू किया जाएगा, और ख़ासतौर पर NFC अवार्ड ने बलूचिस्तान का हिस्सा बढ़ाया, लेकिन आज तक बलूचिस्तान के हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे मुल्तान की अमन रैली का, जहां अमन भी बंदूक की नोक पर लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ रहिए।